नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी इसकी इकाई दूसरी से छठी जो कविता है, जिसको आप छंद बोल सकते हैं, अति सोहत श्यामजू, जिसे रसखान जी ने लिखा हुआ है, इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। क्योंकि इसका जो व्याख्या है उसका वीडियो में ऑलरेडी बनाकर डाल चुके हैं, आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए आज हम इसके स्वाध्याय को देखते हैं। ये स्वाध्याय आपका पेज नंबर 50 पर दिया हुआ है। इसका पहला प्रश्न इस तरीके से है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो इसमें पहला दिया हुआ है संजाल पूर्ण कीजिए। सूचना यानी दी गई जो भी सूचनाएं होती हैं आपको, जो भी यहाँ पे निर्देश दिए हुए होते हैं उसके अनुसार, कि वेदों में श्री कृष्ण को कहा गया है। वेदों में श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? पहला तो उन्हें अखंड कहा गया है, उन्हें अभेद कहा गया है, उन्हें अछेद कहा गया है और उन्हें अनंत भी कहा गया है। जब आप इस कविता को देखेंगे तो उसके अंदर आपको लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, लास्ट वाली जो लाइनें हैं, उसके अंदर ये सब मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कृति पूर्ण कीजिए। तो श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गायन करने वाले, यानी श्री कृष्ण की महिमा गाने वाले, गायन यानी गाना, गाने वाले, निरंतर यानी लगातार, जो श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं, ऐसे कौन लोग हैं? तो देखते हैं कि शेषनाग, फिर दूसरे हैं गणेश जी, फिर तीसरे हैं दिनेश अर्थात सूर्य भगवान, और चौथे हैं महेश अर्थात शिव भगवान। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कवि यहाँ और यह बनकर रहना चाहता है। कवि यानी कि रसखान जी क्या बनकर रहना चाहते हैं? तो वे देखिए, गोकुल में जहाँ कन्हैया रहते थे तो गोकुल में वे ग्वाला बनकर रहना चाहते हैं, ताकि जो है कृष्ण के साथ में रह सके। नंद की गायों के बीच पशु बनकर रहना चाहते हैं, क्योंकि जब वे पशु बनकर, गाय बनकर रहेंगे तो कृष्ण जो है वो उन्हें चराने के लिए जंगलों में लेकर जाएंगे, तो उन्हें कृष्ण के साथ रहने का अवसर मिलेगा। फिर गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनकर रहना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने जो है अपनी छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उन्होंने उसको छुआ था, इसलिए वो उसका पत्थर बन के रहना चाहते हैं। कितना वो उन्हें मानते हैं। यमुना के तट पर कदम्ब के कुंजों में पक्षी बनकर वे रहना चाहते हैं, क्योंकि कदम्ब के फूल जो है कृष्ण भगवान को बहुत पसंद होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पद्य में उल्लिखित पक्षी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पक्षी। ठीक है। पद्य में उल्लिखित पक्षी कौन है? तो सबसे पहला तो यहाँ पे मोर आया है, क्योंकि उन्होंने मोर का पंख लगाया हुआ है। दूसरा काग, जो उनके हाथ में से जो काग के भाग क्या कहिए, जो छीन के ले गया माखन और रोटी, है ना, उनके हाथ में से जो है माखन रोटी का टुकड़ा लेकर चला जाता है। कृष्ण द्वारा पहने हुए वस्त्र, कृष्ण ने कौन कौन से कपड़े पहने हुए? तो कछोटी यानी छोटी सी धोती जो बच्चों को पहनाई जाती है वो पहनी हुई है, जब हम इसमें देखते हैं तो। और दूसरा पाग या पगड़ी, यानी सिर पे जो है पगड़ी लगाई हुई है। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं कि पद्य में इस अर्थ में आए हुए शब्द लिखिए। किस अर्थ में आए हुए शब्द हमको लिखना है यहाँ पर? तो शोभा देता है। कौन शोभा देता है? शोभा देता के लिए क्या शब्द हमको कविता के अंदर आया है? तो वो आया है सोहत, है ना। यानी उसके ऊपर वो सुहाता है, सोहत यानी शोभा देता है। ग्वाल बालाएँ यानी गाँव की जो लड़कियां हैं उनको क्या बोला गया है? उनको छोहरियाँ यानी छोरियाँ, छोकरियाँ जैसे बुलाया जाता है, तो वहाँ गांव में छोहरियाँ बोला गया है। रस खान ने अपने इसमें छोहरियाँ लिखा है। गोरस देने वाली यानी दूध देने वाली। गोरस किसको बोला जाता है? दूध को बोला जाता है। गाय के दूध को गोरस बोला जाता है। तो कौन देता है गोरस? धेनु, क्योंकि गाय का दूसरा नाम क्या है? धेनु, जो इसके अंदर आया हुआ है इस छंद में। शुक मुनि, शुक मुनि कौन है? शुक मुनि को यहाँ पर किस नाम से बुलाया गया है इन छंदों में? तो शुक के नाम से बुलाया गया है। ये एक ऋषि मुनि है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो छठा नंबर है कि निम्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। जैसे चोटी शब्द हमको दिया है, तो इसके क्या अलग अलग अर्थ हो सकते हैं? तो चोटी का एक अर्थ तो होता है शिखा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अर्थ होता है इसका पर्वत, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका दूसरा
अर्थ होता है शिखर, शिखर यानी चोटी, पर्वतों की चोटी है ना, पर्वत का शिखर ऐसे। और हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्यास, तो व्यास यानी गणित में अगर हिंदी भाषा में देखा जाए तो परिधि, व्यास को परिधि बोला जाता है। और दूसरा जो है व्यास मुनि, ये एक ऋषि मुनि थे, है ना। उसके बाद में शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। इसके अंदर जब हम आते हैं तो देखते हैं कि पहला है जिसके कोई खंड नहीं होते, अर्थात जो टूटा हुआ नहीं होता, एकदम कैसा होता है, अखंड यानी अक्खा होता है, जिसको हम पूर्ण बोलते हैं वैसा। दूसरा छाछ रखने का छोटा सा पात्र, जिस छोटे से पात्र में छाछ रखा जाता है उसको छछिया बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या रखा जाता है, छाछ, तो छाछ से ही छछिया बना है। तीसरा है जिसका कोई अंत नहीं होता, यानी कुछ अंत ही उसका नहीं होता, ऐसा क्या है, वो है अनंत। और चौथा है जो सदैव चलता रहता है, यानी लगातार, कंटिन्यू, उसको बोलते हैं निरंतर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृदंत और तदधित शब्दों के मूल शब्द पहचान कर लिखिए। ये है कृदंत शब्द एक तरफ दिए हुए, दूसरी तरफ तदधित शब्द दिए हुए हैं। तो कृदंत जो है हमको दिया हुआ है, इनके सबके हमको क्या पहचानने, मूल शब्द यानी ये हमको पहचानने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मुस्कान दिया हुआ है, मुस्कान का मूल शब्द है मुस्काना, मुस्काना से मुस्कान बना हुआ है। ठीक है, ये कृदंत शब्द बन गया है। ठीक है। कहानी, कहानी से क्या, कौन सा शब्द बन गया, कहना। जगमगाहट, ये है कृदंत शब्द और इसका मूल शब्द क्या है, जगमगाना। कृदंत शब्द खिलाड़ी, खिलाड़ी से क्या बन गया है, खेलना। फिर तदधित में आ जाते हैं झगड़ालू, है ना, झगड़ालू में क्या बन गया, झगड़ा। उसके बाद में तदधित रसीला से क्या बन गया, रस। और जो तदधित सुखी है उससे सुख। ठीक है, इस तरीके से बन गया। तद्धित और कृदंत शब्दों को हम पढ़ेंगे। किसी एक पद का सरल अर्थ लिखिए, किसी एक पद का सरल अर्थ। इसमें आप जब मेरा वो वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने अतिसोहत श्यामजू का जो है ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, व्याख्या दी हुई है, पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके अंदर से आप कोई भी एक पद लेकर उसका सरल अर्थ लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अतिसोहत श्यामजू जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर से पूछ सकते हैं। और कुछ विद्यार्थियों के जैसे मुझे मैसेज आते हैं कि आगे का भी आप हमें बताइए, तो आगे का तो मैं बताती जा रही हूँ। अब हमारा सिर्फ 1 या 2 लेसन इसके अंदर रह गए, प्रकृति संवाद और ऐसा वसंत कब आएगा, बस ये 2 रह गए। तो इसके भी सारे स्वाध्याय वगैरह आपको मिल जाएंगे, यानी ये पूरी बुक जो है पूर्ण रूप से हमारी सॉल्व हो गई है और आपको अब इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। कुछ भी अगर आपको परेशानी आती भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसी समय उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करूँगी। हो सकता है किसी इसमें से कोई पठनीय छूटा हो, कोई लेखनीय छूटा हो, कोई अभिव्यक्ति छूटी हो, तो आप मुझे लिख कर और उसके बारे में बता सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल लिख कर और प्रोवाइड करूँगी। ठीक है। तो आप जो है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना वायरस में, लॉकडाउन में हम लोग अभी घर में बंद हैं, लेकिन घर में आपको स्टडी मटेरियल आराम से मिल रहा है, आप इसको पढ़ते रहिए। कुछ भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में जाने से ही हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, स्कूल की बात ही अलग है, वहाँ जाने से पढ़ाई अच्छी होती ही है। परंतु आज का समय ही ऐसा बन पड़ा है कि हम नहीं जा सकते, स्कूलें नहीं खुली, तो घर में रहकर पढ़ना है और मिल बाँट कर पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मिल बाँट कर पढ़ने से जो है ज्ञान बढ़ता है, कम कभी नहीं होता है। ठीक है। तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, मिल बांट कर पढ़िए। और इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।